नमस्कार एवं तेज में स्वागत है आपका। मैं हूं अमित और शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। एलएसी चीन ने किया दावा, एलएसी से ज्यादातर सैनिक पीछे हटे। वहीं भारत ने बीजिंग के बयान को बताया झूठा। भारत ने चीनी कंपनियों को सुरक्षा मंजूरी नहीं मिलने से बौखलाया। ड्रैगन WTO जाने का तलाश कहा है विकल्प। भारत कर चुका है कई चाइना ऐप। वहीं व्यापारी वर्ग ने भी किया बाइकआउट। चीन लीडरशिप की भूमिका में आना चाहता है। यूएन में अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली ने कहा, जिनपिंग की अगुवाई में चीन ज्यादा धौंस दिखा रहा है। निक्की हेली ने कहा, अमेरिकी कंपनियों को यह समझना होगा कि चीन में बिजनेस करने पर उन्हें वहां की मिलिट्री के साथ काम करना होगा। अंबाला में तैनात राफेल भारत चीन के इरादों को फेल। दोनों देशों में 9 मिनट में मचा सकते हैं तबाही। अंबाला में जगुआर और MiG-21 जैसे लड़ाकू विमान भी तैनात। कश्मीर घाटी में लगभग 35% कम हुआ हिंसा का स्तर, लेकिन घरेलू आतंकवाद से बड़ी चिंता। जम्मू कश्मीर में सेना ने घुसपैठ की कोशिश को किया विफल। नौशेरा सेक्टर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। मोदी सरकार ने बदला HRD मिनिस्ट्री का नाम। शिक्षा मंत्रालय ने नाम करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। नई शिक्षा नीति के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने लगाई मुहर। शिक्षा मंत्रालय का प्राथमिक स्तर पर दी जाने वाली शिक्षा की क्वालिटी सुधारने पर फोकस। नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का फ्रेमवर्क तैयार करने पर जोर। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण का कहर बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना के अब तक 1 करोड़ 68 लाख से ज्यादा मामले। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 15 लाख के पार। कोरोना से मरने वालों की संख्या भी 34,000 के पार। दिल्ली के होटलों में खुले कोरोना सेंटर होंगे बंद। सीएम केजरीवाल ने दिया आदेश। कहा, संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए किया जा रहा है बंद। कोरोना से जूझते मुंबई के लिए राहत भरी खबर। दिल्ली के बाद हुई इम्यूनिटी की राहत पर मुंबई। स्लम एरिया में 57% आबादी के शरीर में एंटीबॉडीज विकसित। शेयर बाजार में गिरावट जारी। सेंसेक्स 160 अंक फिसल कर 38,331.96 के स्तर पर आया। सोने की कीमत में मजबूत उछाल के बाद भारत में सोने की कीमतों में गिरावट। सोना 0.1% गिरकर 52,540 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंचा। बिहार में बाढ़ का कहर जारी। गंडक के साथ उफान पर बागमती, महानंदा और कोसी नदी। जगह जगह बांधों का टूटना जारी। दिल्ली समेत आसपास के राज्यों में बारिश का अलर्ट। बुधवार और गुरुवार को भी भारी बारिश का पूर्वानुमान। गुजरात की गोधरा में एसओजी ने 4 करोड़ रुपए से अधिक की पुरानी करेंसी बरामद की। 500 और 1000 की पुरानी करेंसी बरामद। देहरादून से टिहरी, श्रीनगर और गोचर के लिए हेली सेवा शुरू। 25 मिनट में पूरा होगा सफर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग कॉलेज ने फीस के लिए छात्रों को किया नोटिस जारी। नोटिस को लेकर अभिभावकों और छात्रों में आक्रोश। हरियाणा के सूरजकुंड क्षेत्र में व्यापारी को बंधक बनाकर 50 लाख की मांगी फिरौती। पुलिस ने एक महिला समेत 3 आरोपियों को दबोचा। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को मिला देश में नंबर 1 का दर्जा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिया नंबर 1 दर्जा। राज्यपाल मिश्र से चौथी बार मिले सीएम गहलोत। 31 जुलाई को विधानसभा सत्र बुलाने के लिए नहीं माने राज्यपाल। 21 दिन का नोटिस जारी करने के बाद दोहराई। बसपा के 6 विधायकों का कांग्रेस में विलय से जुड़ा मामला। हाईकोर्ट में विधायक मदन दिलावर की याचिका पर सुनवाई। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की एकल पीठ में सुनवाई। विधायक खरीद फरोख्त मामले में विधायक भंवरलाल शर्मा ने लगाई याचिका। 4 अगस्त को राजस्थान हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने किया पदभार ग्रहण। पीसीसी कार्यालय में संभाला कार्यभार। यूपी के अलीगढ़ में हमलावरों ने युवक पर चलाई गोलियां। मौके पर हुई युवक की मौत। तो पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। आगरा में झोपड़ी में लगी आग। ग्राम प्रधान का मिला शव। पुलिस जुटी जांच में। यूपी के बिजनौर में कुत्ते खरीदने को लेकर 2 पक्षों में विवाद। गोलीबारी में 2 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर।
यूपी के फतेहपुर में दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। बहराइच में फैजाबाद से बहराइच जा रही रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पलटी, आधा दर्जन लोग हुए घायल। रामपुर में जीएसटी पोर्टल में 1 करोड़ का चूना लगाने वाले आरोपी गिरफ्तार, आरोपी को उसके घर से दबोचा। यूपी के सिद्धार्थनगर में 24 घंटे के भीतर चोरी का खुलासा, पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोचा। यूपी से सहारनपुर में डीआईजी ने जारी किया आदेश, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं दी जाएगी कुर्बानी। मुजफ्फरनगर में ट्रक में आग लगने से बचा हड़कंप, भट्टी के तेल से भरे ड्रमों में लगी भीषण आग, लाखों का भट्टी का तेल और ट्रक जलकर खाक। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस और पशु तस्करों के बीच हुई मुठभेड़, एक तस्कर गिरफ्तार तो एक हुआ फरार। उत्तर प्रदेश के भदोही में गुम हुई 11 महीने की बच्ची 6 घंटे बाद मिली, परिजनों ने जताई अपहरण की आशंका। बरेली पुलिस ने एक होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का किया भंडाफोड़, 9 लड़कियों समेत 4 लड़कों को किया गिरफ्तार। यूपी के रायबरेली में बदमाशों का दुस्साहस, सराफा व्यापारी से सोने और चांदी से भरा बैग उड़ाया। हनुमानगढ़ में 6 महीने के बिजली बिल माफ करने को लेकर प्रदर्शन, अधीक्षण अभियंता कार्यालय में दिया धरना। झालावाड़ के खानपुर में किसान के बेटे गोविंद मीणा ने किया कमाल, आईएएस बनने का सपना है गोविंद का। झुंझुनू के चिड़ावा मनाया श्री श्याम दरबार का तीसरा तीज महोत्सव, कान्हा संग झूला बना आकर्षण का केंद्र। बीकानेर के खजुवाला में किसानों पर पड़ रही धोरी मार, टिड्डी दल और पानी नहीं मिलने से परेशान है किसान। राजस्थान विश्वविद्यालय के संगठन कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया शुरू, महाराजा महारानी राजस्थान और कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया शुरू। बूंदी जिले के किसानों को पानी के लिए नहीं होना पड़ेगा परेशान, कोटा संभाग के संभागीय आयुक्त ने जारी किया आदेश। अजमेर के नसीराबाद में बंदरों का आतंक, शिकायत के बाद भी छावनी प्रशासन नहीं दे रहा है ध्यान। झुंझुनू के चिड़ावा में 2 सुपर स्प्रेडर, कोरोना पॉजिटिव आने से बचा हड़कंप, बस स्टैंड के पास कुछ दुकानें करवाई बंद। राजसमंद भीलवाड़ा राजमार्ग पर डिवाइडर से टकराई कार, हादसे में एक ही परिवार के 4 लोग घायल। बारां में कोरोना का प्रकोप जारी, बढ़ते संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन ने लिया बड़ा निर्णय, अब 10 बजे से सुबह 6 बजे तक खुलेंगे सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान। रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल ने निर्माणाधीन तहसील भवन के कार्यों का किया निरीक्षण, शेष बचे कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश। झुंझुनू में खेतों में लगाई जा रही बिजली की लाइन, बिना कोई नोटिस मुआवजे की लगाई जा रही लाइन, किसानों ने किया प्रदर्शन। अलवर के माजिलकला में पानी की निकासी नहीं होने के कारण ग्रामीण परेशान, ग्राम पंचायत में विकास के नाम पर लाखों रुपयों का आता है बजट। करौली में 10वां अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया, कार्मिकों ने वन्य जीवों की रक्षा करने और बचाने का लिया संकल्प। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके में बदमाशों ने घर में घुसकर परिजनों से की लूटपाट, एक महिला समेत 3 लोग घायल। अजमेर डिस्कॉम एमडी वीएस भाटी ने वीसी के जरिए अधिकारियों के लिए बैठक, बिजली चोरों के खिलाफ सख्ती से पेश आने के दिया आदेश। बांदीकुई में उपखंड अधिकारी ने क्षेत्र के राशन डीलरों से ली जानकारी, पिछले कई समय से मिल रही थी शिकायतें, कई को लगाई फटकार। धौलपुर में कछुओं की तस्करी करने का मामला, वन विभाग की टीम ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। करौली में सर्व समाज युवा परिषद का पोस्ट कार्ड अभियान, गुरुवार से चलाया जाएगा अभियान। भरतपुर में पुलिस के हत्थे चढ़ा लूट गैंग का सरगना, लॉकडाउन के दौरान लूट की वारदातों को देता था अंजाम। बांदीकुई उपखंड में एक साथ आए कोरोना के 5 नए मामले, मेडिकल विभाग में मचा हड़कंप। भरतपुर के गोपालगढ़ थाना पुलिस की कार्रवाई, बदमाश को अवैध कट्टे और कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। चूरू के सुजानगढ़ में राखियों की बिक्री में हुई भारी गिरावट, कोविड-19 का असर रक्षाबंधन पर पड़ा। भरतपुर के सिकरी थाना पुलिस की कार्रवाई, अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई करते हुए हथकढ़ शराब को किया नष्ट। भरतपुर के मथुरा गेट थाना पुलिस की कार्रवाई, हत्या के मामले में 2 महीने से फरार चल रहे आरोपी को मध्य प्रदेश से किया गिरफ्तार। नागौर में बिजली चोरी को लेकर अजमेर डिस्कॉम की कार्रवाई, मेड़ता सिटी क्षेत्र से 3 अवैध ट्रांसफार्मर किए जब्त।
सीकर के सांवली स्थित कोविड सेंटर पर मरीजों ने किया हंगामा, अव्यवस्थाओं को लेकर जताया आक्रोश। धौलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहायक प्रशासनिक अधिकारी ने दिया ईमानदारी का परिचय, सड़क मार्ग पर मिले पर्स को उसके स्वामी को किया हवाले। चूरू के तारानगर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर प्रशासन अलर्ट, उपखंड अधिकारी ने मुख्य बाजारों को किया दौरा। तो चलिए बनते हैं जो फिलहाल लेते हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।